समय के बाद क्या होता है कि शर्म हया वो सब खत्म हो जाता है। मुश्किलें इतनी हुई मुझ पर कि आसान हो गई, इतनी मुश्किलें पड़ी कि अब चीजें आसान लगने लग गई। अब ये इतना बेशर्म हो चुका है, उधार लेगा नहीं चुकाएगा, 4 लोग आते हैं 5वां भी आ जाएगा, क्या हो गया, धमकाएंगे धमका लो भाई, मारना है मार लो, पैसे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्याज चुकाता है 25%। इतना ब्याज चुकाता है कि मूलधन 2-3 बार चुका चुका है, लेकिन उसके बाद ही मूलधन वैसा का वैसा खड़ा हुआ है उसके सामने। ऐसा नहीं कि वो ईमानदार नहीं है, पैसे चुकाना चाहता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन सिस्टम ऐसा है साहूकारी का कि उसमें ब्याज पूरा चुकता ही नहीं, कभी मूलधन का नंबर ही नहीं आता है। तो बेशर्म हो गया है, निर्लज्ज हो गया, निर्लज्ज। आप आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे ना, आषाढ़ के एक दिन में विलोम नाम का कैरेक्टर है, वो निर्लज्ज है, एकदम बेशर्म है। जैसे आप सोच के देखिए, मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, और आप ये भी सोचते हैं कि मुझे बात करके कोशिश करनी चाहिए एक बार, ताकि बाद में खुद को ये कह सकूं कि मैंने प्रयास कर लिया था अपनी ओर से। बेशक सफल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अपनी ओर से प्रयास कर लिया, ये तो ठीक है ना। वरना बाद में पता लगा बुढ़ापे में दंतहीन दोनों बैठे हैं और दोनों बात कर रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं बोले, तो ऐसे ठीक नहीं लगता ना। इसलिए ये है कि एक बार आपने कह दिया। अब कल्पना कीजिए, मैं इसके बाद की बात कह रहा हूं, मान लीजिए आपने किसी से कहा कि देखिए आप मुझे अच्छे लगते हैं या आप मुझे अच्छी लगती हैं, क्या हम कॉफी पीने सीसीडी चल सकते हैं? सामने वाला क्या बोलेगा? 3 में से एक ऑप्शन बोलेगा, एक बोलेगा कि हाँ चल सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा सीधे, थोड़ा देखते हैं, कल बात करेंगे, सोचना होगा। सीधे बोलने से वैल्यू कम हो जाती है ना, तो थोड़ा पोस्टपोन कर करके हाँ बोल देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कोई मना कर देगा कि अगर नहीं, मैं सीसीडी में पहले भी जा चुकी हूँ और मैं एक बार गई थी, वहीं स्थायी रूप से मैंने कॉफी पी ली, अब मेरा मन नहीं करता किसी के साथ जाने का, तो मेरा साथी है मेरे साथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है दूसरा। तीसरा हो सकता है कि व्यक्ति ना हाँ बोले ना बोले, टाल दे आपको, और क्या होगा इसमें? तीसरा बोले कि देखिए मैं पढ़ाई करने आया हूं या पढ़ाई करने आई हूं, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, आईएएस बनने के बाद विचार करना है, उससे पहले विचार नहीं करना है, तो मुझे सारी कॉफी का मतलब पता है, मुझे कॉफी नहीं पीनी है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुरे हैं या आप क्या हैं, मेरी अभी इस तरह की चीजों में ही रुचि नहीं है। आप में अरुचि की बात नहीं है, मेरी ऐसे प्रसंगों में ही रुचि नहीं है। यही 3 उत्तर होंगे, और क्या उत्तर होगा? अच्छा, मान लीजिए कोई आपसे कहे कि नहीं मेरी रुचि नहीं है इस प्रसंग में, या आप में रुचि नहीं है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आप में जरा भी शर्म और लाज होगी तो अगली बार फिर पीछे नहीं पड़ेंगे उसके। अगली बार वो सामने आएगा तो थोड़ा साइड से हो जाएंगे, ताकि उसको ये ना लगे कि पीछे पड़े हुए आप उसके। यही तमीज तो यही होती है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं विलोम टाइप के। ऐसा एक ना एक व्यक्ति आपने अपने जीवन में देखा होगा जरूर, क्योंकि हर जगह फैले हुए हैं ऐसे व्यक्ति। कोई किसी से इतना टूटकर प्रेम करता है एक तरफा, सामने वाला उसको बिल्कुल रत्ती भर महत्व नहीं दे रहा, पर ये अपनी भावनाओं का इतना मजबूर है, रोज सुबह सुबह भिक्षुक की मुद्रा में पहुंच जाता है कि क्यों आए हो भाई, मत आया करो, क्यों आए हो? नहीं मतलब वैसे गुजर रहे थे, हम तो यहीं से गुजर रहे थे। तुम्हें रोज इसी समय ऐसे क्यों गुजरते हो? मैं अलग अलग समय पे निकलता हूं या निकलती हूं, तुम रोज यहीं मिल जाते हो, ऐसे इतना संयोग कैसे हो जाता है? नहीं पता नहीं कैसे हो जाता है। फिर डांट दिया पे, देखो डांटो मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें, बस देखने दो मुझे। तुमको ऐसे पीस भी मिलेंगे, तुमको देख लेता हूं तो मेरा दिन ठीक गुजर जाता है, प्लीज मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूं, प्लीज मुझे। इस तरह के लीचड़पना जो होता है ना, लुंज पुंज व्यक्ति होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं है उसके अंदर, एकदम घिनाया हुआ व्यक्ति बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं घिनाया हुआ व्यक्ति है, एकदम घिन आती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को मजबूर है। बचपन तो याद नहीं आ रहा अपना? अपना ही याद आ रहा है बचपन, कोई बात, किसी और का याद आ रहा है, ठीक है। तो कई लोग इस अवस्था में चले जाते हैं, उनमें दया आती है, गुस्सा भी आता है, दया भी आती है, लेकिन अब कोई चला गया तो क्या करें? आत्मसम्मान खो बैठा एकदम, जैसे दिव्या ही आत्मसम्मान खो बैठी है कि मैं सीरो की सहपत्नी बनने को तैयार हो गई अंत में।
वो क्या है, आत्मसम्मान खत्म हो गया, जबकि प्रेम में आत्मसम्मान तो बचा रहना चाहिए ना। तो विलोम गया है मल्लिका के घर। मल्लिका युवती है, उसकी मां अंबिका है। मल्लिका कह रही है तुम यहाँ क्यों आए हो, एकदम गुस्से में। शुरू में आदमी प्यार से मना करता है, मत आया करो, ठीक नहीं लगता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या रखा है इन बातों में। फिर आ गया। 3-4 बार के बाद क्या होगा, क्यों आते हो, 2 दिन बाद क्या होगा, दरवाजा भेड़ देंगे जोर से, उसके बाद दरवाजा मार कस के। यही तरीके है ना, और क्या तरीका है, धीरे धीरे आप अपना एक्सप्रेशन खराब करेंगे। विलोम इतना बेशर्म है जितना होरी उधार के मामले में है। वो घर के अंदर घुस गया। मल्लिका कह रही है क्यों आए हो यहां पर, कह रहा जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और मेरे यहां होने के लिए इतना काफी है। जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, किंतु तब भी मेरे यहां होने के लिए इतना काफी है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इतना घिनाया हुआ आदमी है। कोई कह रहा है वाह, उसको अपना मॉडल पता लग गया कि हाँ बस बस बस, हमारे रास्ते पे कोई हमसे भी आगे निकला हुआ है, ये पता लग गया। तो एक तरह की बेशर्मी होती है जो हर चीज से पार हो जाती है, फिर उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसको पता है आत्मसम्मान के चक्कर में आ ही नहीं पाऊंगा, आ तो रहा हूं, कम से कम बात, डांटी सही बात तो हो रही है। जो भारत का सबसे प्रेम वंचित पुरुष होता है ना, वो कई बार इस मूड में आता है कि यार राखी ही बांध दो कम से कम। आपने ऐसे पीस देखे हैं? ऐसे पीस नहीं देखे आप लोगों ने? अरे होते हैं कस्बों में, छोटे शहरों में ऐसे पीस बहुत होते हैं कि यार कम से कम राखी ही बांध दो, बात तो होगी कम से कम। ये एकदम फूका हुआ फुकरा जो होता है ना, एकदम जो फोसला संगठन का अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होता है। फोसला याद है आप लोगों को, भूल गए? तो बेशर्मी एक लेवल है जो इसमें आ गया। खैर इसके बाद